नौकरी भी मिल रही है, छोकरी भी मिल रही है, सारा घर सेट हो रहा है। मगर अब्दुर्रहमान कितने खुददार थे मेरे भाइयों। कहने लगे बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिक, ऐ साद बिन रबी, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, अल्लाह तेरे परिवार में बरकत दे। ऐ साद इब्न रबी, मुझे तेरी बीवी से मैं नहीं चाहता तेरा घर टूट जाए और मेरा घर बन जाए, मैं नहीं चाहता तेरे घर का आधा हिस्सा मैं ले लूं। ऐ साद बिन रबी, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूं, मैं तो ताजिर आदमी हूं, मुझे तो कारोबार करना आता है, मुझे मार्केट का पता बता दो, मुझे बाजार का पता बता दो, मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा। और दुनिया की नजरों ने देखा अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हलाल बिजनेस किया, हलाल तिजारत की, घी और पनीर का कारोबार उन्होंने शुरू किया और कुछ दिनों में अल्लाह ने इतनी बरकत दी, उन्होंने एक अंसारी लड़की से शादी की। और जब शादी की तो बीवी को मेहर में उन्होंने क्या दिया? सोने की खजूर की गुठली के बराबर उन्होंने सोना दिया। और उस जमाने में जब शादी होती थी तो औरतें खुशबू लगाती थी, वो जर्द रंग की खुशबू होती थी, और अगर दुल्हा के कपड़े पर वो खुशबू मिल जाए तो समझ जाओ उसकी शादी हुई है। जैसे हमारे आजकल हल्दी लगाई जाती है, शादी के पहले हल्दी की बाकायदा अब तो रस्म होने लगी है। पता नहीं आपके इलाके में क्या हाल है, अब कहीं कहीं बाकायदा हल्दी के नाम से फंक्शन होता है, लड़के लड़कियां हल्दी रंग का कपड़ा पहनते। हराम है ये गैरों की मुशाबहत है। जाके इंटरनेट पर सर्च कर लो, ये हल्दी का ताल्लुक ये बाकायदा एक मजहब से है, एक मजहब के अंदर उसको पवित्र बताया गया, उसको मुबारक बताया गया है। अगर ये समझ करके आप हल्दी लगा रहे हैं तो फिर ये हराम हो जाएगा मेरे भाई। और आप बाकायदा उससे एक फंक्शन बना के कर रहे हैं, उसमें नाच गाना तक भी हो रहा है। तो हजरत अब्दुर्रहमान ने निकाह किया, उनके कपड़े पर जर्दी लगी थी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई। आप समझ गए कि अब्दुर्रहमान ने शादी की है। कहा है अब्दुर्रहमान, क्या तुमने शादी की है? हाँ अल्लाह के नबी, मैंने शादी की है। आपने फरमाया तुमने बीवी को मेहर में क्या दिया? देखो नबी का सवाल देखो, नबी ने ये नहीं पूछा तुमको जहेज में क्या मिला, क्योंकि साहबा के दौर में जहेज का कोई तसव्वुर ही नहीं था। वो खुददार लोग थे, वो आज हमारी तरह भिखारी नहीं थे मेरे भाइयों। वो नौजवान कितना बड़ा भिखारी है, वो अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, मगर वो इतना बड़ा भिखारी है, जब तक ससुराल से बेड न मिले वो रात में सोएगा नहीं, जब तक ससुराल से फ्रिज न मिले वो ठंडा पानी न पिएगा, जब तक ससुराल से उसको गाड़ी न मिले वो रोड पर गाड़ी न चलाएगा। अरे तू इतने पैसे कमाने के बावजूद एक नंबर का तो भिखारी बना हुआ है। अल्लाह के नबी अपने साहबी से सवाल करते हैं, तूने अपनी बीवी को मेहर में क्या दिया? फरमाया नवातम मिन ज़हब, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी बीवी को खजूर की गुठली के बराबर सोना दिया है। तो जब शादी करते हैं तो लोग माल देखते हैं, वह जमालिहा, और कुछ लोगों की नजर खूबसूरती पर होती है। माँ चाहती है मेरी बहू ऐसी आए, पूरे गांव में पूरे इलाके में तारीफ हो, बहुत खूबसूरत बहू आई है। सिर्फ खूबसूरती देखी जाती है, सिर्फ रंग देखा जाता है। अगर अच्छी लड़की देख के आए, सब कुछ अच्छा है, दीनदार है, नमाजी है, पर्दा करने वाली है, लेकिन रंग थोड़ा सा दबा है, तो माँ करके कहती है रिश्ता तो बहुत अच्छा था, लेकिन लड़की का रंग थोड़ा सा दबा हुआ था, लड़की की हाइट थोड़ी सी कम थी। ओ लोगों, इन छोटी छोटी चीजों को तवज्जो न दो। वो लड़की जिसकी हाइट थोड़ी कम है उसको भी अल्लाह ने बनाया है, जिसका रंग थोड़ा सा दबा हुआ है उसको भी अल्लाह ने बनाया है। अगर वो दीनदार है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, अगर वो लड़की अच्छे खानदान की है, उसकी दीनदारी को देख करके उससे निकाह कर लो। उस छोटी सी बुनियाद पर उसके रिश्ते को रिजेक्ट मत करो। अल्लाह के नबी कहते कुछ लोग खूबसूरती देखते और कुछ लोग वले हसबिहा, उसका खानदान देखते हैं, हमारी बिरादरी से मैच करती है कि नहीं, हमारे कबीले से मैच करती है कि नहीं, जिस खानदान से हम उस खानदान से मैच करती है कि नहीं। वले दीनिहा, और कुछ लोग लड़की की दीनदारी देखा करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते फज़फर बिज़ातिद्दीन, जब तुम लड़की देखने जाओ तो दीनदार लड़की देखो, दीनदार बीवी अपने घर में लेके आओ, तुम कामयाब हो जाओगी। घर को जहन्नम से बचाना है, बच्चों को जहन्नम से बचाना है, तो रिश्तों में मेरे भाइयों दीनदारी देखो। और जब लड़की के लिए लड़का देखने जाओ तब भी दीनदारी देखो। और मैं एक बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूं अपनी बहनों से, किसी बेदीन से शादी करने से बेहतर है, किसी बेदीन की एकलौती बीवी बनने से बेहतर है किसी दीनदार की एक और दूसरी बीवी बन जाए, तीसरी बन जाए। वो इंसान जिसके पास दीन नहीं है, जिसके पास अखलाक नहीं है, वो आज नहीं तो कल तुम्हें पछताने पर मजबूर कर देगा।
इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, उसने कहा इमाम साहब मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, कसूरा खुत्ताब हुआ, मेरी लड़की के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, मैं अपनी बेटी की शादी किससे करूं? गौर से सुनना, इमाम हसन बसरी जवाब देते हैं कि अपनी बेटी की शादी ज़व्विजहत तक़ी, अपनी बेटी की शादी किसी मुत्तकी इंसान से कर दो, किसी ऐसे इंसान से कर दो जो मुत्तकी हो, जो परहेजगार हो, जो अल्लाह से डरने वाला हो, क्योंकि ऐसा इंसान जब तुम्हारी बेटी से शादी करेगा, इन अहब्बहा अकरमहा, अगर तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करेगा तो इज्जत देगा, व इन करिहा, और अगर किसी वजह से मियाँ बीवी में निभाव ना हो सका, अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत ना हो सकी, तो आपकी बेटी को वो जलील नहीं करेगा। दीनदार इंसान को अपना दामाद बनाओ। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता आए, लड़का दीनदार है, लड़का अच्छे अखलाक वाला है, फ़ज़व्विजूहु, तो जल्दी से निकाह कर दो। ये मत देखो कि ज्यादा कमाता है कि नहीं कमाता है, हमारे बराबर के लोग हैं कि नहीं, पक्का मकान बनाए कि नहीं बनाए, सरकारी नौकरी है कि नहीं है। अगर लड़का दीनदार है, अगर लड़का अच्छे अखलाक वाला है, अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दो। इल्ला तफालू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन अरीज, तो जमीन के अंदर फितना और फसाद फैल जाएगा। और फसाद आज फैल चुका है मेरे भाई। समाज के अंदर ज़िनाकारी और बदकारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि शायद आपको अंदाजा नहीं है। 9-9, 10-10 साल की बच्चियां, 13-14 साल के बच्चे, आज उनके भी रिलेशन से, उनके भी ताल्लुकात हैं, उनके भी मोबाइल पर उनके भी चक्कर चल रहे हैं। समाज इस मुहाने पर और इस दहाने पर जाके खड़ा है मेरे भाई। जो बच्चियां अभी ढंग से बालिग नहीं हुई हैं, जो बच्चे अभी ढंग से जवान नहीं हुए हैं, आज इंटरनेट ने उनको भी बालिग और जवान बना दिया है। मैं बड़े साफ अल्फाज में कहता हूं, यह दौर सहाबा का नहीं है, यह दौर ताबईन का नहीं है। इस दौर में न मर्दों की नजर झुकी है, न औरतों के जिस्म पर वो पर्दा है जो होना चाहिए। इस दौर में अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है, निकाह टाइम से करो और उनकी निकाह में, उनकी शादी में दीनदारी को प्रीफर करो, दीनदारी को तरजीह दो मेरे भाई। अगर घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है, यह पहला उसूल याद रख लो। अच्छा, हम लोग जब घर बनाते तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम घर की बुनियाद को मजबूत करते हैं। अगर घर की बुनियाद मजबूत ना हो तो जितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना ले, एक दिन बिल्डिंग गिर जाएगी, क्योंकि बुनियाद कमजोर है। अगर आप अपने घर को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं, अपने घर की बुनियाद दीनदारी पर रखना, तकवा के ऊपर रखना। अफमन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाह व रिज़वानिन, जो अपने घर की बुनियाद अल्लाह के तकवा पर रखेगा, अल्लाह की रजा पर रखेगा, अल्लाह ने फरमाया वो ज्यादा बेहतर है। अम्मन अस्सस बुनियानहु, या वो इंसान बेहतर है जिसने अपने घर की बुनियाद एक गड्ढे के ऊपर रखी है जो जहन्नम में गिरने वाला है। तकवा के ऊपर अपने घर की बुनियाद रखो। बेईमानी करके, चोरी करके, हराम तरीके से अगर पैसा कमा करके घर बना भी लिया, आज नहीं कल वो घर आपके घर वालों के लिए जहन्नम का जरिया बनेगा, बच्चों को बर्बाद करेगा, बीवी को बर्बाद करेगा। और आज देख लीजिए घर के क्या हालात हैं। कहीं सास बहू का मसला चल रहा है, कहीं देवर भाभी का मसला चल रहा है, कहीं ननद और भाभी में झगड़ा चल रहा है, कहीं देवरानी जेठानी में मसला चल रहा है। आज घरों में झगड़े हैं, लड़ाई है, बरकत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, क्योंकि बुनियाद गड़बड़ है, बुनियाद तकवा पर नहीं है, बुनियाद दीनदारी पर नहीं है मेरे भाई। अगर घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है, घर के गार्जियन को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। रात को 12 बजे लड़का अगर घर में आ रहा है, बाप की जिम्मेदारी है पूछे तू कहां था। रात को जो लड़का 12 बजे आएगा, सुबह 5 बजे फजर की अजान में उसकी नींद कैसे खुलेगी। जवान बेटी रात को 2 बजे व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही है, मां की जिम्मेदारी है वो देखे वो किससे बातें कर रही है रात को 2 बजे। कौन सी ऐसी बात है जो रात को 2 बजे हो रही है। बाप ने 10,000 का मोबाइल दिलाया, लड़की कॉलेज में पढ़ने जाती है, उसके पास 60,000 का 70,000 का आईफोन आ जाता है। क्या माँ बाप का ये फर्ज नहीं बनता वो पूछे मैंने तो 10,000 का तुझे मोबाइल दिलाया था, ये 50,000 का आईफोन तेरे पास कहां से आया।
ओ लोगों, अगर गार्जियन हो, अगर बाप हो, अगर माँ हो, अगर तरबियत करते हो तो तरबियत करने का हक अदा करो, वरना कान खोल करके सुन लो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत जरूर है और बाप जन्नत का दरवाजा जरूर है, लेकिन अगर माँ ने माँ होने का हक अदा न किया, अगर बाप ने बाप होने का हक अदा न किया, तो अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं कि जिसके कंधे पर अल्लाह ताला ने कोई जिम्मेदारी डाली और उस जिम्मेदारी को उसने सही तरीके से पूरा नहीं किया, हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, उस इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। उस बाप के लिए जन्नत हराम है, उस मां के लिए जन्नत हराम हो जाएगी जिसने अपने मां होने का और अपने बाप होने का हक और फर्ज नहीं अदा किया। क्रिसमस का त्योहार अभी हमारे ईसाई भाइयों ने मनाया और हमारा मुसलमान बड़े शौक से मैरी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहा है फेसबुक के ऊपर, और जो थोड़ा सा राजनीति में है, पॉलिटिक्स में है, वो बेचारे तो उनको और बुखार चढ़ा है अपनी महानता दिखाने का, वो तो फटाफट फेसबुक के ऊपर क्रिसमस मुबारक, हमारे ईसाई भाइयों को क्रिसमस मुबारक। क्रिसमस का त्योहार क्यों मनाया जाता है मालूम है आपको? क्रिसमस का त्योहार मनाने वाला ये अकीदा रखता है कि 25 दिसंबर को हजरत ईसा पैदा हुए जो अल्लाह के बेटे थे। नऊजुबिल्लाह। हमारा अकीदा ये नहीं है मेरे भाई, हमारे अकीदे के मुताबिक ये कुफ्र है, ये अल्लाह को गाली देना है, ये अल्लाह की तौहीन है कि अल्लाह का किसी को बेटा करार दिया जाए। अल्लाह बड़े गुस्से में फरमाता है कुरान में, वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जीतुम शैअन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा। ये लोग कहते कि रहमान ने बेटा जना है, रहमान का बेटा है। अरे तुम कितनी गंदी बात अपने मुंह से निकाल रहे हो, इतनी खतरनाक बात अपने मुंह से निकाल रहे हो कि आसमान फट जाए और जमीन फट जाए और पहाड़ गिर जाए तो ये उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात ये है कि तुम अल्लाह का बेटा किसी को करार दे रहे हो। अल्लाह को गाली देना है, अल्लाह को बुरा भला कहना है, ये अगर कोई कहता है कि अल्लाह का बेटा है और आप उसको मुबारकबाद दे रहे साहब। हाँ, जाओ अपने ईसाई भाई से मोहब्बत करते हो, अगर उससे तुम्हें ताल्लुक और लगाव है तो जा करके उसको कुरान से हजरत ईसा की पैदाइश का वाकया सुना देना, उसको हजरत मरियम का वाकया सुना देना। मरियम पैदा हुई, मरियम की मां ने नजर मानी कि अल्लाह अगर तूने मुझे बेटा दिया, उस बेटे को मैं तेरी राह में लगा दूंगी, उस बेटे को मैं बैतुल मुकद्दस का खादिम बनाऊंगी। हाय हाय, आज वो माएँ दुनिया से खत्म हो गई जो अपने बच्चों को दीन के रास्ते में लगाया करती थी। आज तो माँ का सपना क्या है, अय अल्लाह मुझे ऐसा बेटा दे जो डॉक्टर बन जाए, जो इंजीनियर बन जाए, जो वकील बन जाए, जो जज बन जाए, जो पुलिस ऑफिसर बन जाए। मेरे भाइयों, अगर माँ का ये सपना है कोई गलत बात नहीं है, मगर वो माएँ समाज से खत्म हो गई जो ये चाहत रखती थी कि अल्लाह मेरा बेटा कुरान का हाफिज बन जाए, अय अल्लाह मेरा बेटा दीन का आलिम बन जाए, अय अल्लाह मेरा बेटा दीन की खिदमत करने वाला बन जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मां का वाकया, उनकी सीरत लिखने वालों ने लिखा है, इमाम बुखारी की अभी उम्र बहुत कम थी, बहुत छोटे से थे, 4-5 साल के थे। एक मर्तबा इमाम बुखारी बहुत बीमार हो गया, बुखार चढ़ गया उनको, और बुखार ऐसा चढ़ा, इतना सख्त बीमार हो गए इमाम बुखारी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उनकी मां का बड़ा सपना था मेरा बेटा नबी की हदीसों का आलिम बने, नबी की हदीसों को याद करे, नबी की हदीसों का प्रचार प्रसार करे। मां ने देखा बच्चे की आंखें चली गई। मां रात में मुसल्ले पर बैठ गई, तहज्जुद की नमाज पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करती, कहे अल्लाह मेरा बच्चा अंधा हो चुका है, मेरे बच्चे की बीनाई चली गई है, अय अल्लाह मेरा बच्चा कैसे तेरे नबी की हदीसों को याद करेगा, कैसे वो किताबों का मुताला करेगा। अय अल्लाह अपनी इस बंदी की, इस दुखियारी बंदी की दुआ को सुन ले, अय अल्लाह मेरे बच्चे की बीनाई को लौटा दे। हाय हाय, माँ की दुआ में बड़ी ताकत होती है मेरे भाई। उस माँ ने रात की तारीकी में जो दुआ की, अल्लाह ने उस दुखियारी माँ की दुआ को कबूल किया। मां तहज्जुद पढ़ करके सो गई, ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और हजरत इब्राहीम ने कहा कि है इमाम बुखारी की माँ, मोहम्मद बिन इस्माइल की माँ, तेरे बच्चे की बीनाई को अल्लाह ताला ने लौटा दिया है। माँ ने फौरन आंखें खोली और देखा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल सही तरीके से देख रहे हैं।
ये करामत थी हजरत इमाम बुखारी की माँ की और उनकी। मेरे प्यारे साथियों, ये माएँ थी जो अपने बच्चों के लिए फिक्र किया करती थी।